दोस्तों, बॉलीवुड के लिए गुजरा दिन बेहद उथल पुथल भरा रहा। जो बॉलीवुड पिछले 2 साल से ड्रग्स के जंजाल में फंसा हुआ है, वो सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले यानी कि कल एक बार फिर से ड्रग के नशे में चूर नजर आया। चेहरे पर शराफत का नकाब पहनने वाले बॉलीवुडियों की सच्चाई उस वक्त बाहर आ गई जब एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर सिद्धांत कपूर को रंगे हाथों रेव पार्टी में पकड़ लिया गया। अब मुंबई पुलिस बॉलीवुड वालों पर भले ही मेहरबान रहती हो, मगर सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट किया है और बेंगलुरु पुलिस की सख्ती के आगे सिद्धांत कपूर ने खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर लिया है। ड्रग्स लेना भी, झूठ बोलकर पार्टी में जाना भी, और पार्टी से पहले क्या कुछ हुआ था, सब कुछ सिद्धांत कपूर ने कबूल कर लिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि सिद्धांत का अब बच पाना बेहद मुश्किल होगा। वहीं खबरें हैं कि अपने भाई की गिरफ्तारी की खबर को सुनकर शूटिंग कर रही श्रद्धा कपूर की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई। श्रद्धा ने शूटिंग को बीच में ही छोड़ दिया और वो अपने होटल में चली गई, जहां पर डॉक्टर्स तक को बुलाना पड़ा। तो बॉलीवुड में सिद्धांत के मामले में जो भी अपडेट आ रही है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर इस ड्रगी बॉलीवुड के मुंह पर तमाचा जड़ें और बेंगलुरु पुलिस के इस एक्शन पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धांत पर पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप है। बेंगलुरु पुलिस ने एमजी रोड स्थित पार्क के पब में चल रही रेव पार्टी में अचानक रेड मारी। इस पार्टी में सिद्धांत को बतौर डीजे बुलाया गया था। पार्टी में सिद्धांत के अलावा 6 और लोगों को ड्रग के मामले में पकड़ा है और सभी के मेडिकल रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई हैं। बेंगलुरु सिटी ईस्ट डिवीजन के डीसीपी डॉक्टर भीम शंकर ने बताया कि इस मामले में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सभी आरोपी ड्रग्स लेकर पार्टी में आए थे या फिर होटल में ही उन्हें ड्रग्स मुहैया करवाई गई थी। सभी आरोपियों को फिलहाल पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है। बेंगलुरु पुलिस की माने तो सिद्धांत कपूर की मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन कर रखा था। उनकी रिपोर्ट ड्रग पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और आगे की प्रोसेस की जा रही है। अब सूत्रों की माने तो बेंगलुरु पुलिस की सख्ती के आगे सिद्धांत कपूर का रोना तक छूट गया। 12 जून की रात जब सिद्धांत को अरेस्ट किया गया था तो एक्टर थोड़ा तैश में थे और अपनी अप्रोच होने की बात भी बार बार कर रहे थे, मगर दूसरे दिन सुबह जब नशा उतरा तो सिद्धांत कपूर एकदम खामोश हो गए। रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धांत कपूर के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो ड्रग्स लेने की बात को झूठा बताएं, क्योंकि 13 जून की सुबह ही जैसे ही सिद्धांत कपूर से पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस की टीम की तरफ से सीधे ही सिद्धांत को उनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई गई, जिसमें सिद्धांत कपूर की रिपोर्ट ड्रग पॉजिटिव थी। जिसके बाद सिद्धांत को कबूल करना पड़ा कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन कर रखा था। सूत्रों की माने तो इसके बाद खुद सिद्धांत ने ही पुलिस को बताया कि वो पार्टी में घर पर बिना बताए आए हैं। जी हाँ, हैरानी भरी खबर सामने आ रही है, जिसमें सिद्धांत ने बताया कि वो बेंगलुरु पार्टी में घर पर बिना बताए आए हैं। घर पर उन्होंने खुद को मुंबई की पार्टी में जाने की बात कही थी और वो बेंगलुरु में डीजे के तौर पर शामिल हुए थे। ये बात उन्होंने घर पर नहीं बताई। सामने आया कि सिद्धांत जिस पार्टी में आया था वो काफी हाई प्रोफाइल पार्टी थी। बेंगलुरु के एमजी रोड स्थित होटल में रेव पार्टी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस तो सिर्फ रेव पार्टी पर रेड मारने गई थी, मगर यहाँ मामला और भी गंभीर और संगीन निकला। यहाँ पर आकर पुलिस को शक हुआ कि पार्टी में मौजूद लोगों ने ड्रग्स भी ले रखी है, तो पुलिस ने तुरंत 7 लोगों को डिटेन किया और उनका मेडिकल टेस्ट कराया। अब मेडिकल टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद सिद्धांत कपूर और 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सूत्रों की माने तो रात भर लॉकअप में सिद्धांत कपूर खुद को बड़ा आदमी बताते रहे और काफी रौब भी झाड़ रहे थे, मगर सुबह होते ही खुद के मुंह से कबूल कर लिया कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। हालांकि सिद्धांत कपूर ने ड्रग्स कहां से मिली, इस सवाल का जवाब नहीं दिया। सिद्धांत कपूर ने खुद पुलिस को बताया कि साल 2008 में भी उन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे थे, मगर उस वक्त वो बच गए थे। वहीं सिद्धांत कपूर की गिरफ्तारी के बाद स्पेन में शूटिंग कर रही श्रद्धा कपूर को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। खबरें हैं कि सिद्धांत कपूर की गिरफ्तारी की खबर आते ही बीच शूटिंग में बुरा हाल हो गया। श्रद्धा को जैसे ही अपने भाई की गिरफ्तारी की खबर मिली तो श्रद्धा घबराहट की वजह से शूटिंग को बीच में ही छोड़कर होटल चली गई, जहां उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट तक देना पड़ा। ये तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों कि 2 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की लिस्ट में श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल था। श्रद्धा का नाम किसी व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आया था। हालांकि अभी तक श्रद्धा कपूर के खिलाफ कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिला है।
मगर श्रद्धा के भाई सिद्धांत की तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सिद्धांत का मामला लंबा खिंच सकता है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस भी ड्रग्स के मामले में एनसीबी की तरह ही काफी सख्त बताई जाती है। अब अगर सिद्धांत मुंबई में पकड़े जाते तो बचने के चांसेस थे, मगर बेंगलुरु में अरेस्टिंग के बाद सिद्धांत का बच पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, इन ड्रगी बॉलीवुडियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? बेंगलुरु पुलिस के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, शूटआउट पंजाब में हुआ है और धुआं मुंबई में उठ रहा है। जब से लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या की है और बिश्नोई गैंग फिर से चर्चा में आई है, तब से दबंग कहलाने वाला ट्यूबलाइट सलमान खान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। पिछले 3-4 दिनों में अपने चुलमान दादू की 2 क्लिप्स वायरल हुई हैं, जिसमें दादू की शक्ल देखने लायक है। ऐसे लग रहा है जैसे बंदा फुल सिक्योरिटी में होने के बावजूद भी बंदे की पटी पड़ी है। पहला वीडियो सलमान का कहीं रोड के पास का है, जहां सलमान खान गाड़ी से उतरता है और एक फैन सलमान खान के पास आता है। फैन के हाथ में सलमान खान की तस्वीर है और वो शायद उसको गिफ्ट देने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही वो फैन सलमान के पास आता है तो सलमान की सारी सिक्योरिटी उस फैन को अलग करने लगती है। चारों तरफ से सिक्योरिटी उस फैन को ऐसे हटाती है जैसे वो फैन छपरी फैन नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा हो। आपने वो वीडियो देखी है या नहीं पता नहीं, तो यहाँ पर देखिए। और हाँ, दबंग खान का चेहरा जरूर देखना। देखा आपने कैसे सिक्योरिटी ने उस फैन को एकदम से पीछे हटा दिया और सलमान का फेस उस समय देखने लायक था। चेहरे पर घमंड था, ये साफ दिख रहा था, लेकिन फेस की हवाइयां उड़ी हुई थीं। डर भी कहीं न कहीं दिख रहा था और चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे आंधी में गधा देखता है। और आपने नोटिस किया होगा कि पहले बस शेरा होता था सिक्योरिटी में, लेकिन इसमें सिक्योरिटी कुछ ज्यादा लग रही है। लेकिन सुनो, अपना भाई, सॉरी भाई नहीं, अपना दादू दबंग। अब कुछ लोग कहेंगे ट्यूबलाइट भी बोल सकते हैं, इसने ट्यूबलाइट मूवी भी तो बनाई थी। तो देखो, ट्यूबलाइट नहीं बोलना है और न हम बोल सकते हैं, ये है दबंग। दबंग ही बोलना है, ऐसे हल्के में नहीं लेते किसी को। और हाँ, ये बंदा रोड पे खड़ा है तो डर लगना जरूरी है। चलो अब एक और क्लिप दिखाते हैं। दादू अभी आईफा अवार्ड में गया था तो वहाँ पे हनी सिंह दादू से मिलने लगा, तो एकदम से उसे अलग कर दिया इसकी सिक्योरिटी ने। दादू जब आगे चलने लगा तो हनी सिंह पीछे पीछे चलने लगता है और दादू की सिक्योरिटी हनी सिंह को पीछे ही रुकने को बोलती है। क्लिप देखो और मजे लो। और हाँ, यहाँ भी आप दादू का फेस जरूर देखना। देखा आपने, मतलब बंदे की हालत इतनी बुरी हो रही है दोस्तों कि न निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। अब घर में बंद होके तो ये बंदा रहेगा नहीं, क्योंकि मीडिया में हवा बन जाएगी कि दादू डर गया, दादू डर गया। तो इस तरह फार्म हाउस में बंद नहीं रह सकता ये, इसीलिए अपने दबंग ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और खुद भी चारों तरफ ऐसे देखता रहता है जैसे दिमाग में बस यही चल रहा है, अगला नंबर कहीं मेरा तो नहीं। अरे दादू, जब हालत टाइट है तो कुछ दिन आराम कर लो ना। मसाज के लिए जैकलिन फर्नांडिस को पकड़ लो और सिद्धू का केस ठंडा होने दो, फिर बाहर आ जाना। वरना ऐसे चेहरे से बाहर आओगे तो ये जालिम दुनिया ताने जरूर मारेगी।